હા હું નીકળી ગયો હા નીકળી ગયો આપણે ક્યાં વાત કરવી છે જરા Good morning. હમ? Good morning. Jai Shri Krishna. Jai Jinendra. Good morning. Jai Shri Krishna. Jai Jinendra. Jai Mata Di और सबको मेरा सादर प्रणाम। બેસવું છે અહીંયા લ્યો बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। બેન બેસી जाओ यहाँ मैं आज स्टोरी से शुरू करूंगी, फिर बाद में हम डांस करेंगे। तो आज का स्टोरी जो हाँ है कहूँ છું લ્યો कहूँ છું ये कर्मा का स्टोरी है महाभारत से। महाभारत की स्टोरी है। इट इज बेस्ड ऑन आवर कर्मास। तो एक दिन एक ऐसा है, एक ऋषि मुनि, एक बहुत महान ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। और वो महान ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। वो हठयोग को बहुत प्रैक्टिस करते थे, हठयोग। तो वो जब ये तपस्या कर रहे थे, इतने में ही एक बूंद उनके सर के ऊपर गिरा। एक ऐसे बूंद उनके सर के ऊपर गिरा तो वो गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। और जब गुस्सा होके जब उन्होंने ऊपर देखा तो उसमें एक कौवा और एक चील दोनों लड़ाई कर रहे थे। और वो कौवा और चील जब लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने जब ऊपर देखा और उनको बहुत गुस्सा है कि जब उनका तपस्या हो रहा था, जब वो तप में बैठे थे, तभी उनके सर के ऊपर कुछ गिरा। तो ये गुस्से में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ ऊपर देखा और दोनों को भस्म कर दिया, दोनों को जला दिया, दोनों को बिल्कुल जला दिया। वो बात खत्म हो गई। फिर एक दिन आपको तो पता है जो ऋषि मुनि है वो कुछ बनाते नहीं है, वो घर घर में जाके मांगते हैं खाना। तो ऐसे ही वो एक घर में गए खाना मांगने के लिए। और खाना मांगने के लिए जब वो गए वो वाले घर में, तो एक बूढ़ी औरत का आवाज आया, आप जरा रुके, मैं खाना ला रही हूँ। तो वो रुके, बहुत देर तक रुके, पर वो जो बूढ़ी औरत है वो तब तक खाना नहीं लाई थी। और एकदम से उन्होंने एक आवाज सुना वो बूढ़ी औरत से कहते हुए कि मैं कोई चील नहीं हूं, मैं कोई कौवा नहीं हूं जो मैं फटाफट आपको लाके दूंगी खाना, आप जरा सब्र रखिए, मैं आ रही हूं। तो ये सुनकर वो ऋषि मुनि थोड़े से एकदम he was shaken, he was absolutely shaken कि ये क्या, उनको कैसे पता कि ये चील, ये कौवा, उनको कैसे पता कि ये मैंने कुछ किया है चील और कौवे के साथ। तो वो बहुत देर तक वो रुके। तो जब वो आए बाहर, जब वो लेडी बाहर आई उनको खाना देने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या क्या पता है, आपको ये चील और ये कौवे का, आपने जो मुझसे आपने जो बोला, जो मेंशन किया, इसका आपको क्या पता है कौवे और चील का। तो वो लेडी ने उसे कहा कि देखिए मेरे जो हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड बहुत दिन से बीमार है और मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं अपने कर्म पूरा करती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। और ये कर्म करते 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 मैं बहुत, मतलब मैं इल्यूमिनेटेड हो गई, मतलब मैं बहुत भगवान के करीब चले गई हूँ। और भगवान के करीब जाने से मुझे यही पता लगा कि अपने कर्म, हमें अपना कर्म अच्छे से निभाना चाहिए। और इस वजह से मैं अपना कर्म निभा रही हूँ। और इसलिए मुझे पता ये भी लगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, मुझे ये भी पता लगा कि आपके मन में यही चल रहा है कि आपने चील और कौवे को तो आपने भस्म कर दिया, पर बिकॉज मैं अपने कर्म अच्छे से कर रही हूं तो वो माई माइंड इज ऑल्सो अ इल्यूमिनेटेड माइंड, मैं वो उच्च स्तर तक मैं पहुंच गई हूं। तो ये सोचकर फिर वो थोड़ा चौंक गया। उसे लगा कि वो हठ योग करता है, उसे ही सब कुछ पता है और दुनिया वालों को कुछ नहीं पता। तो वो थोड़ा सहम गया ये सोच के, थोड़ा सा वो ही वाज शेकन। फिर लेडी ने कहा अच्छा आपको और भी अगर पता होना, आपको अगर और भी पता करना है तो आप गांव के अंदर चले जाइए। गांव के अंदर एक मटन का दुकान है, एक मटन का दुकान है। और वो जो मटन का जो दुकानदार है, जो मटन काट काट के लोगों को जो देता है कच्चा मटन, मटन मांस का वो बिजनेस करता है। वो मटन मांस वाला जो है मार्केट में, वो आपको और भी इस बारे में बताएगा, और भी इस बारे में बताएगा। तो यह कह के उसने वो खाना ले लिया माताजी से खाना लेके वो चल पड़ा वो दुकानदार के पास। फिर उसने जब वो जब मार्केट में जाके जब वो दुकानदार के पास जब वो जाके पहुंचा, तो उसने बहुत देर तक ऐसे दुकानदार को देखता रहा। वो दुकानदार अपना मांस काटता रहा, बकरी का मांस, ये मांस वो मांस काटता रहा। तो उसको ये बात आई कि मैंने हठ योग किया, मैं तपस्या कर रहा हूं, और ये जो आदमी है जो मांस दिन रात मांस काट रहा है, ये क्या मुझे सिखाएगा। तो जब उसने जाके उसके पास फिर भी वो गया,
जब गया तो उसने हाथ जोड़ा और उसने यही कहा उससे कि देखिए मुझे वो माता जी ने आपके पास भेजा कि आपने इस बारे में, आपने अपने कर्मों के बारे में आपने बहुत मतलब पढ़ा है, बहुत चिंतन करते हो आप, पर फिर आप ऐसे काम क्यों करते हो? आप तो ये तो बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। आप इतना आप कर्मों के बारे में आप चिंतन करते हो, इतना आप लोगों को समझाते हो, लोगों के साथ बोलते हो, पर आप जो ये काम करते हो ये तो काम आपको फिर करना नहीं चाहिए। तो तब जाके ये आदमी, ये मांस काटने वाला आदमी से यही समझाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, पर गीता में कहा है कि हमारे कर्म जो है, हमें 100% अपना कर्म जरूर करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल हमें जरूर मिलेगा। और मैं जो ये कर्म करता हूं, मैं बहुत मन लगा के अपना कर्म करता हूं, और ये जो मैं मन लगा के कर्म करता हूं अपना, ये सब मेरे लोग जो मुझे देखते हैं, ये देखते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम कुछ नहीं है। मैं जब कर्म करता हूं अपना, और मैं जब लोगों को जब मैं बोलता हूं, तो लोग फिर मेरा बात मानते हैं। और ये जो गांव में, ये जो गांव है, ये गांव में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये गांव में लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं। और ये सिर्फ है कि मैं अपना कर्म करता हूं, और मेरे जो फैमिली में है सब बहुत खुश है, बहुत खुश नसीब है, ये सब मेरे कर्मों के वजह से है। तो यही है, यही सुन के फिर ये जो हठयोगी जो करता था, ये जो साधु संत था, ये मतलब ये एकदम ये चौंक गया कि ये अपना कर्म करते हुए भी ही इज प्रैक्टिसिंग गुडनेस। ये कर्म, ये जैसे बुचर है जो मांस काटता है, बट ही इज प्रैक्टिसिंग गुडनेस विथ हिज वर्क। तब जाके उसे समझा कि मैं भी अपना कर्म करूं, मैं भी उधर बैठ के मैं जो तपस्या करता हूं, मैं अपना तपस्या में ही लगूं, और ये नहीं कि मैं, जैसे उसने वो चील और कौवे को भस्म कर दिया था, जला दिया था, क्योंकि एक बूंद उन्होंने एक बूंद उनके सर पे गिराया था, तो जब उनको भस्म कर दिया था, तो ये कर्म में लिखा नहीं है, ये उनका कर्म नहीं था। उनको जब बैठना था, तपस्या करना उनका काम था। वो अगर तपस्या ठीक से करते तो वो और आगे पहुंचते। वो तपस्या में उनका कर्म था, वो डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। वो जब चील ने जब उनके ऊपर जब हक दिया चील ने, तो उनको गुस्सा आ गया। तो दैट वाज डिस्टरबेंस। जो तपस्या करता है, जो एक काम करता है, उसको डिस्टरबेंस से कुछ हानि नहीं पहुंचना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। इट इज अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत, एंड इट इज अ स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू कर्म। एंड ये था आज का स्टोरी। एंड आज का जो हेल्थ टिप है, ये बिंदु जी ने भेजा है, तो इसलिए मैं आज घर से कर रही हूँ। मुझे आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे, मुझे ना अपना कैमरा थोड़ा ठीक करना पड़ेगा ताकि आप मुझे देख सको। यस, ओके, ठीक है। अभी आई थिंक आई एम सीइंग हियर। आप लोग या मेरी दूसरी कैमरा दिख रही है सबको? मेरी दूसरी कैमरा दिख रही है या? ओके, तो ये है, एक मिनट, मुझे खुद को नहीं दिख रही। हाँ शैलेश्वर जी, मेरी दूसरी कैमरा दिख रही है सबको? दिख रही है ना? ओके, ठीक है, फाइन। मैं उसको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। 1 मिनट, जस्ट अ सेक, 1 मिनट मुझे जरा 2 मिनट दीजिए। आई एम द होस्ट, तो मुझे मेरा इधर दूसरा कैमरा दिख ही नहीं रहा है मुझे। अच्छा, ओके, सॉरी, 1 मिनट प्लीज। या डन, मैं इसको पिन कर देती हूँ इधर। यस, हाँ अभी दिख रही है। यस, डन। तो बिंदु जी का ये हेल्थ टिप है। तो ये जो है, कल भी मैंने घुटने का हेल्थ टिप एक दिया था, आज भी ये घुटने के बारे में ही है। तो आप एक चेयर ले लीजिए, सामने एक चेयर सामने लेके आप दोनों पैर चेयर में डाल दीजिए। चेयर पे रख के पैर आप इसको ऐसे करिए, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनिए। फिर से ऊपर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीठ एकदम सीधा होना चाहिए। फिर से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से ऊपर करिए, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10। ऐसे करके आप अगर 10 बार करेंगे तो आपके घुटनों को क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज होगा। सेकंड एक्सरसाइज है, जब आप ऐसे बैठे हो, आप एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, थोड़ा सा ऊपर उठा के थोड़ा रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे। फिर दूसरा पैर थोड़ा उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
नीचे, ऐसे करके आप ये भी एक्सरसाइज 10 बार करिए तो आपके घुटने बहुत मजबूत हो जाएंगे। एंड जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है आप थोड़ा सा ऊपर करके नीचे करिए, 1, फिर दूसरा घुटना, 2, फिर तीसरा घुटना, फिर से 1 2, धीरे 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 आप लोग करेंगे ये 1 2 1 2 1 2 1 2 आप करते रहिए। तो ये 3 एक्सरसाइज से आपके घुटने बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। पर आप प्लीज धीरे धीरे करेंगे, जिनको भी दर्द है और जिनको दर्द नहीं है फिर भी दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपके घुटने को बहुत मजबूत कर देंगे। सो दिस वाज टुडेज हेल्थ टिप। थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच मोदी जी, थैंक यू ऑल द मेंबर्स ऑफ JLC. Yeah, thank you all the members of JLC, and I will stop the recording.